Hello, all dear students. Good morning. Myself Nadeem Ali welcomes you in chemistry online education classes. Students, हमारा जो 11 का जो लेसन था एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर वो कंप्लीट हो गया है। उससे नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सेकंड पार्ट सेकंड उसमें इसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। नोट कर लेना स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के बारे में। तो देखो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड कीटोन दोनों क्या होते हैं, किसको बोलते हैं? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। देखो ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट हो, क्या बोलते हैं उसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। कौन से होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट हो। देखो एग्जांपल, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ये होता है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। स्टूडेंट्स, ये कार्बन की कितनी वैलेंसीज होती है? 4 वैलेंसीज होती है, आपको सबको पता है। इस कार्बन की 4 वैलेंसीज में 2 वैलेंसीज तो ऑक्सीजन के साथ में क्या होती है? कंप्लीट होती है, बट 2 वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड या तो इन दोनों वैलेंसीज यानी दोनों साइड इस हिसाब से लिख सकते हो, इस हिसाब से लिख सकते हो सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों एंड्स पर, दोनों साइड, दोनों एंड्स पर क्या प्रेजेंट हो? कार्बन के दोनों एंड्स पर क्या प्रेजेंट हो? हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, या कार्बन के एक एंड्स पर एल्किल ग्रुप और दूसरे एंड्स पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के दोनों एंड्स पर क्या प्रेजेंट हो? एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो। सुन लो दोबारा, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप के दोनों एंड्स पर, बोथ एंड्स पर क्या प्रेजेंट हो? हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनिल ग्रुप के बोथ एंड्स पर 2 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो, या वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ या कार्बोनिल ग्रुप के 1 एंड पर एल्किल ग्रुप और सेकंड एंड पर, लास्ट एंड पर क्या हो? हाइड्रोजन क्या है? प्रेजेंट हो, सब्स्टिट्यूट ग्रुप। ओके, तो इन दोनों को तो बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के डेरिवेटिव्स यानी कार्बोनिल ग्रुप के दोनों एंड्स पर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, या 1 एंड पर एल्किल, सेकंड एंड पर क्या? हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, एल्डिहाइड होगा। दोनों एंड्स पर अगर एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं क्या? कीटोन। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखोगे इसकी डेफिनेशन? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आर प्रेजेंट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन, या क्या लिखोगे? कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, किसका फॉर्मूला है? एल्डिहाइड का। इसको तो बोलते हैं फॉर्म एल्डिहाइड, वो मैं आपको बता दूं नोमेनक्लेचर में। इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, ये होता है कीटोन। स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है कार्बोनिल कंपाउंड, दोनों को मिला के बोलते हैं। बट कार्बोक्सिलिक एसिड में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। इसमें क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये होते हैं कौन से? ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड। देखना जनरल फॉर्मूला क्या होगा इनका? CN H2O। मान लो n की जगह में लिखूं n = 2, तो n = 2 लिख दो यहां पर 2 H2 इंटू n की जगह 2 लिख दो O, बोलो क्या जाएगा फॉर्मूला? C2H4O। C2 कार्बन कितने? 2, H4O। बताओ फॉर्मूला क्या होगा इसका? सही है क्या? C2 कार्बन कितने? 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 2 2 जा 4, 3 और 1 4, ऑक्सीजन कितने? 1। तो किसका फॉर्मूला हो गया? एल्डिहाइड का। कौन सा एल्डिहाइड है? एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। क्या होते हैं नाम? ये नाम डिपेंड करते हैं सोर्स पर, डिपेंड्स ऑन सोर्स।
उसके हिसाब से एल्डिहाइड के नाम दिए गए हैं। और ये लैटिन वर्ड के नाम है, लैटिन वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड होता है, उनके हिसाब से दिए गए हैं। लास्ट में हम सफिक्स लगाएंगे एल्डिहाइड जब नोमेनक्लेचर करेंगे तब। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। आगे देखो, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। पहले हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर किसका, एल्डिहाइड का, फिर पढ़ेंगे हम कीटोन का, फिर दोनों की पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिर दोनों की मिक्स करके पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। उसके बाद में पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। एक तो होता है कॉमन नेम, और एक होता है आईपीएसी नेम। आईपीसी आपको फुल फॉर्म पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, कॉमन नेम, कॉमन नेम में एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर करेंगे कॉमन नेम तो किस हिसाब से करते हैं, ध्यान रखना। ये कॉमन नेम डिपेंड करता है, ग्रीक वर्ड होते हैं कुछ एल्डिहाइड के जो डिपेंड करते हैं उनके सोर्स पर, क्योंकि एल्डिहाइड होते हैं जो कुछ अधिकांश एल्डिहाइड, ज्यादातर एल्डिहाइड प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्लांट्स में और एनिमल्स में। ओके, इनको यूज में लेते हैं, प्लांट्स और एनिमल में यूज में लेते हैं, इनको फूड फैक्ट्री में इनमें यूज में होते हैं। तो इनका जो नाम करेंगे कॉमन नेम, वो इनका नाम होगा डिपेंड्स ऑन सोर्स। सोर्स पर आधारित होगा। ओके, दूसरी बात, इनका जो नाम करेंगे वो कौन से वर्ड में करेंगे, लैटिन वर्ड, जिसको कौन सा वर्ड बोलते हैं, ग्रीक वर्ड। ओके, प्लस में हम लगाएंगे सफिक्स, कौन सा, एल्डिहाइड लिखेंगे सफिक्स में। ये मैं आपको बात कर रहा हूं एलिफेटिक के लिए, किसके लिए, एलिफेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं मैं। इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में डिपेंड्स और सोर्स पर इनके कॉमन नेम डिपेंड करते हैं, और लैटिन या ग्रीक वर्ड में होते हैं इनके नाम, प्लस में लास्ट में क्या लगाएंगे, सफिक्स एल्डिहाइड। आईपीसी नेम में इसका आईपीसी नाम लिखेंगे एल्केन का ई हटा के, एल्केन का ई हटा के ए लगा देंगे, तो इसका आईपीसी नाम क्या लिखेंगे, एल्केनल, ALKANAL, एल्केनल। ओके, ये हो गया इसका कॉमन नेम और आईपीएसी नेम। अब हम करेंगे इसका टेबल में कुछ कंपाउंड्स। मान लो आपको आज पीडीएफ भेजेंगे इस चैप्टर की, तो उसमें मान लो एक आधा एग्जांपल ज्यादा भी हो सकता है, तो आप वो एडजस्ट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले नोमेनक्लेचर करेंगे इसका। नोमेनक्लेचर में आप टेबल बनाना, यहां पर तो लिखना स्ट्रक्चर, लिखना इसका कॉमन नेम, या फिर ना आईपीएसी नेम। देखो स्टूडेंट्स, अब कुछ एग्जांपल लिखा रहा हूं मैं, आपको समझना, बस आपको समझने की जरूरत है। और एग्जांपल इनके बाद लिखेंगे, ठीक है। देखो ये समझना आपको ढंग से। देखो कॉमन नेम में मैंने आपको बताया था, इनका जो कॉमन नाम लिखेंगे वो इनके सोर्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो एल्डिहाइड होते हैं वो प्लांट्स और किसमें प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं।
ये फूड फैक्ट्री में भी प्रेजेंट होते हैं, इनका काम बहुत ज्यादा काम मिलते हैं इनको, इसलिए आपको नाम जो मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से आपको याद करने हैं। लैटिन और ग्रीक वर्ड में इनके नाम होते हैं, प्लस में हम लगाएंगे सफिक्स एल्डिहाइड। कॉमन नेम है आईपीएससी में मैंने आपको बता दिया एल्केनल। अब देख रहे हैं इसके कॉमन नेम। इसमें बताओ कितने कार्बन प्रेजेंट है, कितने कार्बन प्रेजेंट है इसमें, बताओ स्टूडेंट्स इसमें कार्बन कितने प्रेजेंट है, एक कार्बन। कितने कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन। तो एक कार्बन के लिए नाम लिखेंगे फॉर्म। और इनके जो नाम होते हैं, जो लैटिन और ग्रीक वर्ड के जो नाम होते हैं, वो नाम कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम के हिसाब से लिखे गए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पर एल्डिहाइड की जगह कार्बोक्सिलिक समूह का नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के हिसाब से उसी को देख के इनके नाम लैटिन और ग्रीक वर्ड में लिखे गए हैं एल्डिहाइड्स के। ठीक है, तो देखना फॉर्म, एक कार्बन के लिए फॉर्म, प्लस में एंड में क्या लगाएंगे सफिक्स एल्डिहाइड, तो नाम क्या हो जाएगा दोनों को मिला के फॉर्म एल्डिहाइड। आपको याद करना है एक कार्बन फॉर्म, प्लस में सफिक्स क्या लगाना है एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड। ओके, ये फॉर्मिका होता है, चिंटी होती है लाल चिंटी, उसके डंक में क्या प्रेजेंट होता है, मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। एसिड प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया था। एसिड के हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड को देख के इनके लैटिन और ग्रीक वर्ड में इनके एल्डिहाइडों के नाम दिए गए हैं, क्या हो जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड। कितने कार्बन इसमें स्टूडेंट्स, दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिखोगे एसिड, दो कार्बन के लिखोगे एसिड और सफिक्स क्या लगाओगे, कौन सा ग्रुप है इसमें एल्डिहाइड, तो नाम क्या जाएगा एसिड एल्डिहाइड। क्यों स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड तो एक ग्रुप है, कार्बन कितने हैं इसमें, एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए फॉर्म एल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स क्या लगा दिया एल्डिहाइड, तो नाम क्या हो गया मिक्स करके फॉर्म एल्डिहाइड। कितने कार्बन स्टूडेंट्स इसमें, दो कार्बन, तो एल्डिहाइड तो इसमें लगा हुआ है दो कार्बन हो, तो एसिड क्योंकि एक एसिटम नाम करके मतलब सिरका नाम करके एक फल होता है, उसके हिसाब से नाम लिखा गया, फ्रूट होता है उसके हिसाब से एसिटम या एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, एसिड दो कार्बन, कितने कार्बन स्टूडेंट्स इसमें, तीन कार्बन। समझाने के लिए तीन कार्बन, तो इसका नाम लिखेंगे प्रोपियोन, और एंड में लिखेंगे एल्डिहाइड का नाम सफिक्स एल्डिहाइड, कॉमन नेम एल्डिहाइड लिखेंगे इसको, तो नाम क्या हो गया प्रोपियोन एल्डिहाइड। स्टूडेंट्स इसमें कार्बन कितने हैं, चार कार्बन, चार कार्बन के लिए नाम लिखोगे, कितने कार्बन है, चार कार्बन। आपको लिखना नहीं है तो खाली समझाने के लिए, चार कार्बन है तो क्या लिखोगे इसका नाम ब्यूटायर, ब्यूटायर। और लास्ट में कौन सा ग्रुप लगाना आपको मैंने बताया था एल्डिहाइड का कॉमन नेम में पहले लैटिन और ग्रीक वर्ड वाले नाम लिख के प्लस में सफिक्स लगाएंगे एल्डिहाइड, तो लगा दो पीछे सफिक्स ब्यूटायर एल्डिहाइड। ओके फ्रेंड्स, कितने कार्बन है काउंट करो, इसमें पांच कार्बन है, इसमें अगर पांच कार्बन है तो इसका मीन से पांच कार्बन हो तो क्या लिखाओगे वेलर, और इनमें लगाओगे एल्डिहाइड, तो नाम क्या हो जाएगा वेलर एल्डिहाइड। स्टूडेंट्स इसमें कार्बन कितने हैं, इसमें कार्बन स्टूडेंट्स तीन कार्बन, प्लस में एक बात ध्यान रखना क्या है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक क्या प्रेजेंट है डबल बॉन्ड। समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। कितने कार्बन है, तीन कार्बन, तीन कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड, तो इसका नाम लिखोगे आप एक्रोलिन। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ नाम है। अब इनके हम आईपीएससी नाम साथ साथ करते लिखे। इसका आईपीएससी नेम, इसने कितने आईपीएससी नेम में मैंने आपको बताया था, आईपीएससी नेम के हिसाब से करोगे क्या लिखोगे एल्केनल, वो भी किसके लिए बता रहा हूं मैं आपको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए, एल्केन एल्कीन एल्काइन, वो डबल बॉन्ड के हिसाब से हम रजिस्टर कर लेंगे एल्केनल। तो देखो आप इसमें कितने कार्बन स्टूडेंट्स ये बताओ, एल्केनल लिखेंगे तो इसमें कितने कार्बन है बताओ आप मुझे, कार्बन कितने इसमें एक कार्बन, एक कार्बन के लिए हम आईपीएससी नेम में क्या लिखते हैं मेथ, कार्बन और इसमें कौन सा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो देगा मेथेन, एन ई हट जाएगा, मेथेन लिखेंगे, मेथ क्यों एक कार्बन के लिए, एन क्यों सिंगल बॉन्ड के लिए, मेथेन हो गया क्योंकि एल्केन ग्रुप है, मेथेन ई हट गया। अब एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड मैंने आपको बताया था सफिक्स का लगाना एल, तो नाम क्या देगा मेथेनल एल्केनल। कितने कार्बन स्टूडेंट्स इसमें, दो कार्बन
दो कार्बन के क्या लिखोगे, एथ। इन दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो नाम क्या लिखोगे, एन, एथेन। और ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, क्या जाएगा, एल। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या लगता है, एल, आईपीसी नेम में, तो ई हट जाएगा, एल लग जाएगा, ई रिप्लेस एल हट जाएगा, एथेनॉल। स्टूडेंट्स कितने कार्बन इसमें, 3 कार्बन, नंबरिंग इधर से करेंगे, 3 कार्बन है, 3 कार्बन क्या लिखते हैं, प्रोप। एवं क्लास में आपने भली भांति पढ़ा होगा डिटेल से। कितने कार्बन है, 3, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के क्या लिखोगे, एन, क्या हो गया, प्रोपेन। कौन सा ग्रुप है इसमें, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है आईपीसी नेम में, एल, यहाँ पर ई हट जाएगा, क्या हो जाएगा, एल, प्रोपेनल। स्टूडेंट्स इसमें कितने कार्बन है, 4, नंबरिंग इधर से करें जिधर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, 4, तो क्या जाएगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, क्या जाएगा, एन, ब्यूटेन। ओके स्टूडेंट्स, कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, तो ए लग जाएगा, ई हट जाएगा, क्या हो गया, ब्यूटेनल। स्टूडेंट्स इसमें कितने कार्बन नीचे वाले में, 5 कार्बन, नंबर उधर से जिधर फंक्शनल ग्रुप पहले आए, 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, पेंट। स्टूडेंट्स सिंगल बॉन्ड क्या जाएगा, एन, पेंटेन। और कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, एल, तो नाम क्या हो गया, पेंटेनल। स्टूडेंट्स इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन, बट नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर फंक्शनल ग्रुप पहले आए, 1 2 3, इधर से करते तो 3 नंबर पर आता है, इधर से करें तो 1 नंबर, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है। ओके स्टूडेंट्स, तो नाम क्या जाएगा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो क्या जाएगा, प्रोप। स्टूडेंट्स इसमें डबल बॉन्ड भी है, कौन सा नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पर, क्या जाएगा, प्रोप 2 इन, ई हट जाएगा लास्ट वाला। और 1 नंबर कार्बन पर कौन से, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, एल, प्रोप 2 इन 1 एल। ओके स्टूडेंट्स ये कुछ नाम थे जो आपके सामने हैं, इसको सेम टू सेम लिख लो, और इसकी पीडीएफ आपको भेज देंगे आज, उसमें से आप मिलान कर लेना, एक आधा एग्जांपल ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो चेक कर लेना। देखो आगे, फिर इसके बाद एग्जांपल है लिखना 7 नंबर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अगला एग्जांपल C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अगला एग्जांपल और लिख लो इनके अलावा एग्जांपल, देखो स्टूडेंट्स ये 5 एग्जांपल और। अब देखो अभी मैंने समझाया था, एक कार्बन हो, फॉर्म सफिक्स कॉमन नेम में एल्डिहाइड तो क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। 2 कार्बन हो, एसिड सफिक्स एल्डिहाइड तो क्या हो गया, एसिटाल्डिहाइड। 3 कार्बन हो, प्रोपियोन सफिक्स एल्डिहाइड तो क्या हो गया, प्रोपेनल्डिहाइड। 4 के लिए ब्यूटाल्डिहाइड, 5 के लिए वेरल्डिहाइड, और 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड हो तो क्या जाएगा, एक्रोलीन। अब देखो स्टूडेंट्स अगर 4 कार्बन प्लस में 1 डबल बॉन्ड हो तब उसका नाम क्या लिखोगे, उसमें बेंजीन रिंग नहीं है, उसका नाम क्या लिखोगे, उसका नाम क्या हो जाएगा, देखना इसका नाम जरूर से आप ढंग से लिखना, इसका नाम हो जाएगा क्रोटोन। स्टूडेंट्स क्रोटोन 4 कार्बन, ये CH3 ग्रुप है, इसमें और उसमें बहुत फर्क है स्टूडेंट्स। इसमें एलिफेटिक CH3 ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, इसमें एरोमेटिक फेनिल ग्रुप है, एरिल ग्रुप है, इसलिए ध्यान रखना एरोमेटिक रिंग है इसमें, ठीक है। दोनों में यही केवल डिफरेंस है। CH3 ग्रुप हो तब लिखोगे क्रोटोन, और सफिक्स क्या लगाओगे, कॉमन नेम में एल्डिहाइड, नाम हो गया क्रोटोन एल्डिहाइड। इसमें वही है लेकिन इसमें फेनिल ग्रुप है तो उसका नाम हो जाएगा सिनेमेल्डिहाइड।
स्टूडेंट्स इसका नाम, एक कार्बन पर जब दो CH3 ग्रुप ऐड हो तो हम शुरू में क्या लगाते हैं, आइसो, टोटल कार्बन 4 क्या हो जाएगा, ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल। अब बोलो एल्डिहाइड। ओके फ्रेंड्स, इसका नाम, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो बेंजल्डिहाइड। या इसको एक नाम और बोलते हैं, एक और लिखना है इसका नाम, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। ओके फ्रेंड्स, इसका नाम ध्यान रखना, बेंजीन में जब दो CHO फंक्शनल ग्रुप पास पास प्रेजेंट हो तो उसका नाम होता है थैलेल्डिहाइड। अब लिखो इनके आईपीसी नेम। इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। इधर से नंबरिंग करें कि फंक्शनल ग्रुप पहले इधर से आएगा, क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 4, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट। 2 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, 2 इन। बोलो स्टूडेंट्स 1 एल। ओके, अब बताओ स्टूडेंट्स इसका नाम, बोलो क्या होगा इसका नाम, 1 2 3, बोलो नाम, 3 फेनिल। बोलो नाम क्या होगा इसका, या 1 फेनिल आएगा, 3 फेनिल। और आगे 3 फेनिल, आगे प्रोप 2 इन 1 एल। ई हट जाएगा यहां से, ई यहां पर लगा लेना पहले, फिर यहां से ई क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ नाम हो गए। आगे देखो, सॉरी डिलीट हो गया। इसका नाम देखो, 1 2 3, 2 मेथिल, 2 मेथिल, बोलो प्रोपेनल या प्रोप 1 एल। ठीक है, इसका नाम बेंजीन नहीं लिखोगे, इसका नाम ये होगा बेंजएल्डिहाइड, बेंजएल्डिहाइड। इसका एपिसन भी क्या लिखोगे, बेंजएल्डिहाइड लिखना, ठीक है ना। इसका नाम, 2 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 CHO ग्रुप प्रेजेंट है, इसका नाम हो जाएगा 1 2। अब क्या जाएगा, बेंजीन 1 2 डाई कार्ब एल्डिहाइड। इसका देखो, एरोमेटिक रिंग पर अगर कोई एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो 2 और मोर देन, एरोमेटिक रिंग पर जब 2 और मोर देन CHO या एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो उनका एक विशेष नाम लिखते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। ओके, उनको सब्स्टिट्यूट ग्रुप मानते हैं, इसका विशेष नाम लिखे, क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 2 डाई कार्ब एल्डिहाइड। बेंजीन 1 2 डाई कार्ब एल्डिहाइड, नाम क्या है इसका, थैलेल्डिहाइड। और देखो नाम इनके अलावा,
स्टूडेंट्स कुछ नाम और देख लो, इसका नाम क्या होगा, ये है फंक्शनल ग्रुप, इसको मानेंगे हम क्या, इसको मानेंगे सब्स्टिट्यूट ग्रुप, इसके अगेंस्ट मानेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सी इस एल्डिहाइड की कौन सी पोजीशन पर, पैरा पर, क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रो बेंजील्डिहाइड, यह नाम पैरा नाइट्रो बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, इसका नाम मैंने आपको बताया था सैलिसिलैल्डिहाइड। ओके बताया था मैंने आपको, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप के पास में अगर OH ग्रुप प्रेजेंट, अगर CHO होता था तो क्या होता था, एल्डिहाइड, OH ग्रुप प्रेजेंट का हो जाएगा सैलिसिलैल्डिहाइड। चेक कर लेना रायमर टिमार रिएक्शन फॉर्मुलेशन वाली, इसका नाम होता है वेनिलिन। ओके वेनिलिन। अब लिखो इनके नाम, आईपीएस नेम क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6 क्या जाएगा, 4 नाइट्रो बेंजील्डिहाइड, या 4 नाइट्रो बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, इसका सेम नाम होगा। इसका नाम बोलो 2 हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, या बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, इसका नाम बोलो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, बोलो क्या होगा इसका नाम, 4 हाइड्रोक्सी और 2 3 मेथोक्सी, क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथोक्सी बेंजील्डिहाइड। बेंजील्डिहाइड, ओके, स्पेस नहीं था तो आप लिख लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। दो चार नाम और देख लो आप, जो एक्स्ट्रा नाम है उनके केवल आपको आईपीएस नेम लिखने हैं। ओके तो लिखो 15 का, ये चेक कर लेना। ये कुछ स्पेशल नेम, इनके केवल आईपीएस नेम लिखने हैं। जब ध्यान रखना, बेंजीन रिंग पर 2 और मोर देन 1 भी हो तब भी चलेगा, 1 हो तब भी इसका नाम क्या होगा, मान लो मैंने अभी लिखवाया था आपको, बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप, CHO ग्रुप प्रेजेंट, तो मैंने आपका नाम क्या लिखा है इसका, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड या बेंजील्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर चाहे 1 एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या एक से ज्यादा 2 3 4 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो उनका कुछ स्पेशल नाम लिखते हैं, उनके सफिक्स के रूप में क्या लगाते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। अगर दोनों एल्डिहाइड ग्रुप सेम है, CHO ग्रुप है, तो लगाएंगे डाई ट्राई। ओके ये लगेगा उसका प्रीफिक्स, और सफिक्स क्या लगेगा, कार्ब एल्डिहाइड। ओके तो फ्रेंड्स, हाँ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में मोर देन 2, मैं 3 की मैं बात कर रहा हूं, मोर देन 2 नहीं 2 से ज्यादा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में मोर देन 2 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो। आप बोलोगे सर इसको नंबरिंग में ले सकते हैं, ये लो नंबरिंग में, फिर ये कहा जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए देखना एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में, एरोमेटिक में तो कब 1 और मोर देन, लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में 1 और मोर देन, जबकि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में मोर देन 2 एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन सीरीज में प्रेजेंट हो तो उनके लिए एक स्पेशल नेम लिखते हैं। पहले उनको नंबर देके सफिक्स की फॉर्म में लिखेंगे कार्ब एल्डिहाइड, इसलिए इसका आईपीएससी नेम होगा। उन एल्डिहाइड को नंबरिंग में नहीं लेंगे, केवल कार्बन एटम को नंबरिंग में लेंगे, एल्किल ग्रुप को उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। नाम क्या जाएगा, प्रोप 3 कार्बन के लिए प्रोपेन
1 2 3 ई लगेगा इसमें ना। जब ई क्यों लगेगा, जब मैं एक साथ लिख दूंगा तब ये हट जाएगा। जब एल्डिहाइड को एक साथ मिलकर लिखूंगा तब तो ये रिप्लेस हो जाएगा। अलग अलग लिखेंगे, नंबर बीच में आएगा तब ये लिखोगे आप। प्रोपेन 1 2 3, ट्राई 3 है, कार्बेल्डिहाइड ओके फ्रेंड्स, ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स है जो मैंने आपको लगभग बता दिए। और अगर इनके अलावा कोई एग्जाम्पल होगा तो हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो, बट ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और अपने फ्रेंड्स को भी अपने YouTube चैनल के बारे में बताइए और उनको कहिए कि ऑनलाइन क्लासेज केमिस्ट्री की चल रही है, जो अगर आज हमारा नया टॉपिक चालू हो गया एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमने इसके बारे में पढ़ा है केवल एल्डिहाइड और कीटोन की डेफिनेशन और नोमेनक्लेचर किसका, एल्डिहाइड का। ओके फ्रेंड्स, आज के इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे स्टडी करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। ओके, धन्यवाद।